जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है 1,250,000 वोट की चोरी एक लोकसभा क्षेत्र के एक असेंबली सेगमेंट में, कितना डरावना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग कुछ तो सोच रहा होगा ना कि शपथ पत्र दीजिए, सत्यापित कीजिए। शपथ पत्र से क्या हो जाएगा? वो तो ये कह रहे हैं, वो जनता को ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी से मिला हुआ है, चुनाव आयोग कह रहा है सत्यापित करो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। मैं पहली बार बिहार की जनता के बीच जा रहा हूँ, उनको ये बात कहूँगा, सत्यापित भी वही करेंगे, मेरी बात मानेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो ठीक है। इस पूरे खुलासे में, विपक्ष की इस पूरी मांग में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ही जो है वो शक के घेरे में है। जिस तरीके का आरोप और अब साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ जब ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, ये भरोसा उन्होंने पैदा कर लिया है अपनी विपक्षी पार्टियों में कि हाँ, इसमें ये दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी के एक दक्षिण भारत के एक नेता चंद्रबाबू नायडू के टच में थे और वो वेट कर रहे थे कि अगर 10 सीटें और घट जाएं बीजेपी की तो वो इधर आ जाते हैं। 5-10 सीटों का और ये मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर 10 सीटें ऊपर नीचे हो गई थी ना, चंद्रबाबू नायडू इधर होते और सरकार विपक्ष की होती है। कई सारे राज्यों की जो वेबसाइट है, वहाँ से ई वोटर लिस्ट का जो डाटा था वो उड़ा दिया गया है, खत्म हो गया, वो खुल ही नहीं रहा है। तो शायद बुरी तरीके से फंस गया है। अभी देख लीजिए अपनी क्या क्या उड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति में रूटीन की प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं, उसमें तब्दीली आती है, उसी तरीके से एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा कल किया है राहुल गांधी ने, जिसकी वजह से हमें भी अपने रूटीन के कार्यक्रम को थोड़ा सा बाधित करना पड़ रहा है, अपनी प्रक्रियाओं को तब्दील करना पड़ रहा है, अंतर लाना पड़ रहा है। देखी जाएगी में आप हम दोनों की चर्चा सुनते हैं। आदेश रावल जी के साथ मैं बातचीत करता हूं और राहुल गांधी जी का जो खुलासा हुआ है उसके बाद हमें लगता है कि ये चर्चा बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए करनी और आपके लिए सुननी। तो राहुल गांधी साहब ने कहा क्या है भाई, मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, चर्चा तो हम लोग करेंगे ही, कि 1,250,000 वोट्स की चोरी की गई है कर्नाटका लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में महादेवपुरा जो एक असेंबली सेगमेंट है उसमें। उन्होंने कहा कि 5 तरीके की चोरी है, किस किस तरीके की चोरी है इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन तो एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को होने लगती है, भारतीय जनता पार्टी उसे डिफेंड करने लगती है। इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि भाई आप शपथ पत्र जो है वो दाखिल कर दें। प्रियंका गांधी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पब्लिकली जब हम सारी चीज़ें पब्लिक स्पेस में डाल रहे हैं तो शपथ पत्र की क्या ज़रूरत है। तो शपथ पत्र की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कह रहा है, शपथ पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जो खुलासे हुए हैं उन खुलासों को कितना डरावना माना जाना चाहिए भारत की लोकतंत्र के लिहाज से, इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। आदेश रावल जी हमारे कंसल्टेंट एडिटर हमारे साथ है। सर, स्वागत आपका। और सर, सबसे पहली बात यही कि जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है 1,250,000 वोट की चोरी एक लोकसभा क्षेत्र के एक असेंबली सेगमेंट में, उन्होंने कहा बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, 6 महीने हमने मेहनत की है, तब जाके हमने ये चीज़ फाइंड आउट किया है, निकाला है। कितना डरावना है, कितना स्केरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों 6 महीने लगे एक विधानसभा सीट की चोरी देखने के लिए, यानी उसको एनालाइज करने के लिए और उसको ये बताने के लिए कि कौन कौन सी वोट कहाँ कहाँ पड़ी है। क्योंकि चुनाव आयोग ने फिजिकल डाटा दिया, डिजिटल डाटा नहीं दिया और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दी। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ही पता लग जाता कि भाई जो ये बात चल रही है कि किन किन क्या क्या कई लोगों ने एक से ज़्यादा बार वोट डाली है, वो समझ में आ जाता, तो रिकॉर्ड होता वो। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में ये हुआ था कि 5:30 बजे के बाद ज़्यादा संख्या में वोट पड़े और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, इसलिए वोट की संख्या बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अगर ये बात सही थी तो जब चुनाव आयोग से विपक्ष ने ये कहा कि भाई आप हमें डिजिटल डाटा दीजिए और सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज देने का जो क्राइटेरिया था, जो कानून था, जो 6 महीने तक का उनके पास स्टोरेज रहती थी डाटा की, वो उन्होंने चेंज करके 45 डेज़ कर दी। तो इससे एक शंका पैदा होती है कि आपकी जो मंशा है वो क्या है, क्यों किया आपने ऐसा, ऐसे क्या नौबत आई कि आपको विपक्षी पार्टियों ने जब आपको ये कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए और आपने कानून चेंज कर दिया, क्यों? पहली बात यहाँ होती है। दूसरी बात, अगर विपक्षी पार्टी के द्वारा और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये बात उठाई जा रही है कि भाई हाँ कुछ धांधली है, तो चुनाव आयोग को दिल बड़ा करना चाहिए था, कहते कि ठीक है हमारी जानकारी में नहीं था, आप हमें दीजिए, हम इसकी जांच करते हैं फिर आपको बताएंगे। उन्होंने क्या कहा
पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये हमारी गलती है, उन्होंने कहा कि आप उसको सत्यापित कीजिए। देखिए सत्यापित कीजिए में क्या है, बेसिकली आप एक बात समझिए, कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे आप सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, कल उल्टा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, चलता है, साइकिल चलता रहता है, वो जनता तय करती है। तो आप जब राजनीति करते हैं तो आपका काम ये होता है कि आप जनता के विषयों को आप उठाइए और सरकार से सवाल पूछिए, ये काम होता है विपक्ष का और मीडिया का, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब मुझे आप याद कीजिए 2014 से पहले का, यानी आप 2010 से चलता हूँ आपको, पहला घोटाला आया था, तथाकथित घोटाला, जिसमें बाद में सबको बरी कर दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, वहाँ से ये खेल शुरू हुआ था। फिर आया 2G स्पेक्ट्रम, फिर आया कोयला घोटाला, ठीक है। ये सब आरोप थे, CAG की रिपोर्ट के आधार पर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और बाकी नेताओं ने आरोप लगाए थे, मीडिया ने उसको जोर शोर से उठाया था और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्हीं 3 चीज़ों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी को वो लेके बैठ गए। विपक्ष था ना, विपक्ष की बात जनता तक गई, मीडिया ने पहुंचाई और लोगों ने मान लिया घोटाले हुए हैं। बाद में इन सारे केसेस में आहिस्ता आहिस्ता क्लोजर रिपोर्ट आई और सबको बरी कर दिया गया, कहा कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। किसने सत्यापित किया था इन चीज़ों को? ठीक बात है। जब संसद के अंदर 2014 से पहले कोयला घोटाले की बात हो रही थी, 2G स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी, किसने किया था सत्यापित? किसने कहा था कि नहीं हम इसको, ये लीजिए मैं साइन करता हूँ और ये सत्यापित है तो आप देख लो, किसने किया था? आज भी विपक्ष का ये काम है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, चुनाव आयोग के उनको ऊपर, उनकी मंशा पे उनको शक है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं होता, अगर आप पहले से सेटिस्फैक्टरी जवाब दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती कि एक विधानसभा क्षेत्र की इतनी ढेरों वो थी फिजिकल जो लिस्ट थी, मैंने देखी हो, तो उसको चेक करने में, उसको समझने में टीम बिठाई गई, लोग बिठाए गए और एक एक कागज़, मेरे हिसाब से 6.5 लाख के आसपास वोटर लिस्ट थी, एक एक कागज़ को चेक किया गया, तब जाके इन्होंने डाटा निकाला और कहा कि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और 6 महीने लगे हमें एक सीट को चेक करने में। तो हमें शक है कि ये जो संख्या है ऐसी वोटर के चोरी की या हेरा फेरी की, ये और ज़्यादा हो सकती है। चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नहीं, सत्यापित कीजिए। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मतलब चुनाव आयोग कुछ तो सोच रहा होगा ना कि शपथ पत्र दीजिए, सत्यापित कीजिए। शपथ पत्र से क्या हो जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा उससे? भाई हासिल क्या होगा उससे, बताओ ना मुझे। चुनाव आयोग का ये काम है कि आप एक ऐसी संस्थान है जिसके ऊपर इस देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है, उनको ये पता है कि हम चुनाव आयोग के माध्यम से वोट डालते हैं, हम अपनी सरकार चुनते हैं, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं। आज अगर उस चुनाव आयोग की मंशा पे, उसके काम करने के तरीके पे, उसके जो हाल फिलहाल का जो उसका रवैया है उसके ऊपर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वो उस भरोसे को वापस रिस्टोर करे, क्योंकि उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि 60% वोट आज भी इस देश में विपक्षी पार्टियों के पास है। 38 से 40% वोटों के साथ ही बीजेपी है, ठीक है। अगर मैं TDP और JDU भी जोड़ दूं तब भी जाके 50% नहीं बैठता, ठीक है। तो अगर इस देश का आधे वोटर को रिप्रेजेंट करने वाला विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि नहीं हमें कोई दिक्कत है, अगर आप उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसमें दिक्कत है ना। ठीक बात है, क्योंकि जब पहले आरोप लगता था आप कह देते थे कि सबूत नहीं है, आप बिना सबूतों के बात कर रहे हैं। एक और बात करूँगा, सॉरी, जब महाराष्ट्र चुनाव हुआ तो मुझे याद है संजय राउत, सुप्रिया सुले और राहुल गांधी की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यही कहा कि देखिए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बीच में लगभग 41 लाख के आसपास जो है वोटों की संख्या बढ़ गई है, उस पर उन्होंने शक किया। उन्होंने कहा कि एक हमने जांच की, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा में घर में गए, पता लगा कि एक कमरे के घर में 80 वोटर हैं, वो वाली बात हुई। फिर बात हुई कि जब आपने ये कहा कि 5.5 के बाद वोटिंग संख्या बढ़ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम जो शक थे उनको उठाया गया, चुनाव में जवाब नहीं दिया, ठीक है। फिर कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि आप जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो दीजिए और CCTV फुटेज दीजिए। उन्होंने कहा हमने कानून चेंज कर दिया जी, अब 45 दिन के बाद ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों कर देते हो भाई? इतने हाईटेक ज़माने में, अच्छा जैसे न्यूज़ चैनल होता है, न्यूज़ चैनल में कितनी ज़्यादा स्टोरेज होती है फुटेज की, आर्काइवल फुटेजेस होती है ना। अगर आज हमें चाहिए कि हमें वाजपेयी जी की फुटेज चाहिए
तो वो एक एंटर मारेंगे और वो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाती है। और फिर उसको हम चलाएंगे टीवी के ऊपर। चुनाव आयोग तो इतनी बड़ी संस्थान है, ये क्यों नहीं स्टोर कर सकते? तो लोकतंत्र का बेस है ना, बेस है वो। तो आपका तो ये फर्ज बनता है कि इस देश की लोकतांत्रिक जो ये संस्था है, ये जो भरोसा है, इसको आप बनाए रखें। इस पूरे खुलासे में, विपक्ष की इस पूरी मांग में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ही जो है वो शक के घेरे में है। अब आपके ऊपर किसी का दबाव है तो आप बताइए, अब तो सीधा जवाब आपको देना पड़ेगा। तो शपथ पत्र मांगना ये बस लिंगर ऑन करने की एक कोशिश है कि कैसे टालते रहें, कुछ भी कह दें? नहीं, मुझे लगता है कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कि बच के निकल जाए कहीं पर। हाँ। ठीक है सर, जिस तरीके का आरोप और अब साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ जब ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि अलाइज के बीच में, क्योंकि हम पिछली बार बातचीत कर रहे थे, ये अलाइज के बीच में एक भरोसा और उनको लेकर एक जो एक्नॉलेजमेंट कहें या फिर एक्सेप्टेंस कहें, वो बढ़ेगा? नहीं, कल एक डिनर था जो राहुल गांधी ने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन दिया था, जिसमें सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था और सभी पार्टीज आई भी थी। डिनर के बारे में बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका संबंध है। इसका संबंध कैसे है कि अभी तक चर्चा इस बात की होती थी कि देखिए सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो है ना, उनके पूरी जो लीडरशिप है विपक्षी पार्टियों की, वो थोड़ा सा सहज महसूस करती है। राहुल गांधी अभी उस लायक नहीं हुए हैं, ठीक है, ये बात होती थी। ये बात होती थी कि जब इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश हुई तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की, उनको कहा कि आप सबको इकट्ठा कीजिए, ठीक है, बाद में जो कुछ हुआ वो चले गए, छोड़ गए, अलग बात है। और फाइनली इंडिया अलायंस बनने का रिजल्ट ये आया कि बीजेपी 240 पे रुक गई। जो 400 पार का नारा था वो 240 पे आगे रुक गया। तो सक्सेसफुल हुआ इंडिया अलायंस एक महीने से। फिर राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो एलओपी बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, वो भी ठीक है। अब उन्होंने पहला डिनर दिया, कल वो डिनर था, सारी पार्टियां उसमें आई एक्सेप्ट आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद से वो थोड़ा अलग हो गई तो पहले ही लगभग ठीक है। लेकिन वोटों के हेरा फेरी के मामले में ये जो आजकल चल रहा है, जब संसद में प्रोटेस्ट होता है उसमें आम आदमी पार्टी साथ आती है इंडिया अलायंस के, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जो अरविंद केजरीवाल हारे हैं वहाँ नई दिल्ली में एक सरकारी क्वार्टर में 150 फर्जी वोटें थी, जिनको बाद में ऐड किया गया, डिलीट भी किया गया, ठीक है, दोनों चीज़ें उसमें हुई है। अब कल के डिनर में क्या हुआ, राहुल गांधी ने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उन्होंने इंडिया अलायंस के सब नेताओं को बिठा के सेम प्रेजेंटेशन वहाँ पे भी दी, देखिए कैसे वोटों में चोरी हो रही है। तो पवार साहब मिले उनको, पवार साहब ने कहा कि राहुल जी आप ऐसा करिए कि आप इसको सारी भाषाओं में, हर राज्य में इस चीज़ को आप मीडिया के सामने रखिए ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे। पवार साहब ने बात कही। फिर उद्धव ठाकरे के साथ मिसिज रश्मि ठाकरे भी आई हुई थी, उनको राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से इनवाइट किया था, अच्छा, कि आपको स्पेशली आना है। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बुलाया और मैं तो आ गई। बोला मैंने आपको इनवाइट किया था स्पेशली, बोला थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया था। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि अब अपनी मदर की छत्रछाया से बाहर निकल के खुद को लीडर स्टैब्लिश कर रहे हैं और उन सब जो बड़े नेता हैं इस देश के अक्रॉस द पार्टी लाइन, विपक्षी पार्टियों के, उनके साथ अपने आप को कंफर्ट महसूस करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आए जी, उनको भी कहा थोड़ा सा कसरत किया करो। नहीं सही में कहा, मतलब पहले तो खिलाएंगे डिनर में बुला के, उसके बाद चलाएंगे यात्रा में। नहीं, उनको भी कहा कि थोड़ा सा कसरत किया करो। तो इस तरीका का डिनर हुआ। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ वापस कि ये भरोसा उन्होंने पैदा कर लिया है अपनी विपक्षी पार्टियों में कि हाँ इसमें ये दिक्कत है जी, जिसकी शुरुआत आपके राज्य बिहार से होने वाली है। बिहार में जब यात्रा निकलेगी जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ जाएंगे, और अब मुझे लगता है मंगलवार या मंगलवार को इसी हफ्ते दिल्ली में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेताओं की होगी और वो इस यात्रा की घोषणा करेंगे कि हम ये यात्रा करने जा रहे हैं। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो खुलासा है, ये बिहार की यात्रा का बेस है। हाँ, एक फाउंडेशन तैयार हो गया है, ठीक है। अब उस यात्रा का संदेश क्या जाएगा, उसका संदेश ये देना चाहते हैं राहुल गांधी कि इस देश की सारी सरकारी संस्थानों पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने कब्जा कर लिया है। आप लोगों के पास, जनता के पास एक अधिकार था वोट का, वो भी आपसे छीन लिया गया है, ठीक है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार की यात्रा और उसके बाद ये चीज़ यहीं रुकने वाली नहीं है, ये बिहार से भी आगे जाएगी। बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी।
राहुल गांधी इस बात को लेकर फुली कन्विंस्ड हैं कि हाँ इसमें धांधली हुई। है। और आप एक चीज़ और देखो ध्यान से, जब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अकेले विद प्रेजेंटेशन और वो पूरा पीपीटी था, तो उन्होंने पहले अंग्रेजी में किया जी। फिर पत्रकारों ने कहा कि सर हिंदी में भी कर दीजिए। तो कई लोगों को लगा कि शायद फंसेगा अब तो, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी ने वो हिंदी में भी उसी तरीके से किया जैसे वो अंग्रेजी में कर रहे थे। यानी इसका मतलब ये है कि उनको इस मैटर की पूरी समझ है, एक्सपर्टीज है, क्योंकि मंच पे कोई और था नहीं, सब कुछ वो खुद ही कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप इस बात से फुली कन्विंस्ड हो कि वोटों की चोरी हो रही है, और दूसरी बात ये है कि आपको इस विषय की पूरी समझ है, आपको पूरी नॉलेज है। पहले अंग्रेजी में की, फिर हिंदी में की, उसके बाद सारे सवाल भी लिए, वहाँ भी ये बात आई, क्योंकि तब तक चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट कर चुका था। तो कहा कि सत्यापित कीजिए, तो बोला कि मैं एक नेता हूँ और मेरी जो जुबान है ना, मेरा जो मैंने कह दिया वही सत्यापित है। ठीक बात है, ओथ तो ले ही रहे हैं ना, ऑफिस का ओथ लिया हुआ है भाई सांसद के रूप में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे फर्स्ट टाइम के 5वीं बार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो बात है चुनाव आयोग की कि नहीं सत्यापित कीजिए, ये मुझे लगता है कि वो बच्चों वाली बात है। और केवल ये नहीं है सर, कई सारे राज्यों की जो वेबसाइट है वहाँ से ई वोटर लिस्ट का जो डाटा था वो उड़ा दिया गया है, खत्म हो गया, वो खुल ही नहीं रहा है। तो शायद बुरी तरीके से फंस गया है अभी देखते जाओ क्या क्या उड़ेगा। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज का चेंज कर दिया आप लोगों ने, कहा कि 45 डेज का डाटा देंगे बस, ये तो हमारे पास इतना ही है, उसके पहले का है नहीं जी। तो वो उड़ गया। डिजिटल वोटर लिस्ट आपने दी नहीं, वो भी उड़ जाएगी, और आगे वो जो आप मांगते जाओगे ना सब उड़ता जाएगा। अब 5 चीज़ें क्या है जो मेन, जो 5 तरह की जो चोरी हुई, हाँ, वो कह रहे हैं कि डुप्लीकेट मतदाता है जी, सबसे पहले, कि फर्जी मतदाता हैं। दूसरा है फर्जी पते हैं, एड्रेस पूरे के पूरे फर्जी हैं। तीसरा है कि एक पते पर थोक के मतदाता है, हाँ, यानी एक कमरे में 80 मतदाता जी, नहीं पॉसिबल है ना। हाँ। चौथा है तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें तो बिल्कुल छोटी हैं, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसको मैच ही नहीं कर सकते, और कई जगहों पे है ही नहीं है। और 5वां है कि फॉर्म 6 का जो मिसयूज हुआ है, कि जो कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो अक्सर कहा जाता है। कल राहुल ने भी कहा कि लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि फर्स्ट टाइम वोटर वो जो है ना वो बहुत प्यार करता है मोदी जी से, उनको वोट देता है। लेकिन उसमें 90 साल के, 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के लोग अगर फर्स्ट टाइम मतदाता है और वो फॉर्म 6 का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो 5 उनकी शंकाएँ हैं, इनको चुनाव आयोग को दूर करना चाहिए। अच्छा, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि भाई खास तौर पर चुनाव आयोग पे जब भी कोई ऐसी बात उठे, विज्ञान भवन जैसे बड़े हॉल को बुक कर लो, मीडिया के कैमरों के सामने सबको बैठाओ और बोलो कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सब का जवाब, ये सब यहाँ बैठो, हमसे पूछो और उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ सबको। उससे क्या होगा, इस देश के मतदाता में भरोसा पैदा होगा। ठीक बात है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कल के बाद चाहे एक व्यक्ति में हुआ हो, लोगों के मन में ये बात आई होगी कि हमारा वोट जो हम देना चाहते हैं वो नहीं जा रहा है, बेयकीनी बढ़ी होगी, चाहे एक में आई हो, बेशक आएगी। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि 60% लोगों को हिंदुस्तान का विपक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इस बात को हल्के मत लो, तो ये चिंता का विषय है। ठीक बात है। मुझे याद आता है सर, जब मैं स्कूल कॉलेज में था और बातचीत होती थी तो लोग कहते थे, जो टीचर्स थे हमारे, कि भाई आज़ादी या लोकतंत्र जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पे थोप दी गई या फिर टेक्निकली चल जाएगी, ये भरोसे का मामला है। कि किसी ने कहा कि अब तुम आज़ाद हो और लोगों ने भरोसा कर लिया हम आज़ाद हैं। हाँ। चाहे वो दलित हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो ओबीसीज हों, चाहे वो मुसलमान हों। किसी ने कहा कि लोगों का तंत्र होगा और लोगों ने मान लिया कि हमारा तंत्र होगा। किसी ने कहा कि तुम लोग अपना नुमाइंदा चुनकर भेजोगे और लोगों ने मान लिया कि हमारा नुमाइंदा होगा, और हमने चुना है। हाँ। ये सारी चीजें। और जनता, देखो मुझे आपका राज्य का नहीं पता, बट हमारे राज्य में ना लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं कि मुख्यमंत्री हो ना हमारे कारण हो, हाँ। सांसद हो ना हमारे कारण, मालिक हम हैं, और विधायक हो ना हमारे कारण हो। हमारे राज्य में ये सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट है लोगों के बीच में, वो ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता विधायक मंत्री, हमने चुना इसको। ठीक बात है। आपके राज्य का मुझे नहीं पता, बट कम से कम हमारे यहाँ तो लोग डंके की चोट पे कह देते हैं कि अगली बार वोट लेने आ जाइयो। और हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में बल्कि पूरे देश में स्थिति रहे सर, होना चाहिए ना, क्योंकि संविधान ने यही तो भरोसा दिया था बिल्कुल कि चुनेंगे आप, शासन आपकी तरह चलेगा। अच्छा, एक और भरोसा लोगों के मन में था सर, जो किसी किताब में तो शायद नहीं लिखा गया, लेकिन हम पढ़ते लिखते और बड़े होते हुए सुने कि मीडिया जो है वो लोगों की आवाज़ उठाता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी का ये खुलासा, और मैंने इस पर पूरी वीडियो भी की थी जो पॉलिटिक्स पर है पब्लिश्ड, कि
राहुल गांधी का ये खुलासा रिसेंट हिस्ट्री के सबसे बड़े खुलासों में से एक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की जो स्थिति है हमारे देश के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो स्थिति है उसको दिखाती है कि कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन इस खुलासे को हिंदी के अखबार जब मैं देख रहा था तो उतनी प्रधानता से उठाते हुए मुझे लगता है दैनिक भास्कर ने छापा है लगभग आधा पेज फ्रंट पे। जागरण तो मैं 4-5 पेजेस तक गया हूँ सर, उसमें कुछ है ही कुछ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसमें एक और खुलासा है बड़ा अच्छा है। जैसे बीजेपी की 240 सीट आई, ठीक है जी, और इसका बैकग्राउंड इसलिए बोल रहा हूँ, कल राहुल गांधी ने कहा कि 33,000 से भी कम मार्जिन से बीजेपी 25 सीटें जीती है। 33,000 से भी कम मार्जिन से। लोकसभा चुनाव में 33,000 का मार्जिन कुछ नहीं होता। 7-8 विधानसभा सेगमेंट होते हैं उसमें। इसका एक अब चल लो 2024 का जो रिजल्ट आ रहा है, जिस दिन बीजेपी 240 पे आ रही थी, उसके आसपास ही कहीं ये फंसे हुए थे, इंडिया लाइंस था। कांग्रेस पार्टी के एक दक्षिण भारत के एक नेता चंद्रबाबू नायडू के टच में थे और वो वेट कर रहे थे कि अगर 10 सीटें और घट जाएं बीजेपी की तो वो इधर आ जाते हैं। ठीक बात है, ठीक है। 5-10 सीटों का खेल था। ये मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हॉर्सेस माउस मुझे पता है। अगर 10 सीटें ऊपर नीचे हो गई थी ना, चंद्रबाबू नायडू इधर होते और सरकार विपक्ष की होती। इन्होंने क्या कहा, 25 सीटें। ये जो शंका है ना, ये बहुत सारे सवाल पैदा करती है। इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब वो सत्यापित क्यों नहीं करना चाहता। बताऊं क्या कारण है इसका। उसको लगता है कि जनता तय करे। वो तो ये कह रहे हैं, वो जनता को ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी से मिला हुआ है, चुनाव आयोग कह रहा है सत्यापित करो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। मैं पहली बार बिहार की जनता के बीच जा रहा हूँ, उनको ये बात कहूँगा, सत्यापित भी वही करेंगे, मेरी बात मानेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो ठीक है। तो जनता का तंत्र बेसिकली वो जनता की दरबार में जाके ही करेंगे जो करेंगे। सत्यापित करेंगे, वो प्रमाण पत्र देंगे, वो डोमिसाइल देंगे, वो आधार देंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। लेकिन जो मैं उनकी राजनीति को रीड कर पाया हूँ अभी तक, कल की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पहली बार बिहार की जनता के बीच जाके ये बात रखेंगे और उसके बाद उसको पूरे देश में लेके जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी शायद ये भी तैयारी कर रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो हर छोटे शहरों में, राज्यों की राजधानियों में, हर जगह एक अलग-अलग भाषाओं में, सब जगह भाषाओं में भी, जैसे राहुल गांधी का एक आर्टिकल आया था चुनाव आयोग को लेके, ये SIR से पहले की बात है। तो उस आर्टिकल को भी इन्होंने मुझे लगता है कि 15 भाषाओं में 15 अनुदित किया था। 13 राज्यों के 15 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया था। अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसका बहुत। ऐसे ही अब ये वाली जो प्रेस खुलासा है, इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ये पूरे देश में होंगी, राज्यों की राजधानियों में होंगी और उसके बाद जो बड़े शहर हैं राज्यों में, उनमें भी की जाएंगी। तो कल जो पवार साहब कह रहे थे डिनर में, एक्चुअली वो बात राहुल गांधी अपनी टीम को पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन पवार साहब क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये हर राज्य में करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का काम भी है सर। हालांकि वो बहुत क्लोज है प्रधानमंत्री मोदी के, वो अलग बात है। पवार साहब भी कहाँ जाएंगे वो भी देखे जाएंगे। पवार साहब सबके क्लोज हैं, सबके क्लोज, वो सबके हैं। पवार साहब सबके हैं, नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार नहीं, पवार साहब सबके हैं। अच्छा, देख लीजिए, चाचा से तो तेजस्वी भी उम्मीद पाले बैठे होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, तो जब ये खुलासा हुआ तो 2 चीज़ें सोशल मीडिया पर चली जो भारतीय जनता पार्टी की IT ट्रोल कही जा सकती हैं आईडीज। उन्होंने कहा कि भैया इतना ही तुमको शक है, इतने सबूत है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। और लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई आंदोलन करिए, लोगों को आगे आना चाहिए। तो शायद राहुल गांधी दूसरे तरीके की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जब उनको लगता है कि मैंने पासा अब जनता के दरबार में फेंक दिया है, मैंने जनता को बता दिया है कि हकीकत क्या है। जनता ही सुप्रीम है यार, जनता ही सुप्रीम है। सो लोकतंत्र का असली मतलब तो यही है कि जनता ही सुप्रीम है। और जब बिहार की बात हुई कि बिहार में यात्रा निकलेगी और बिहार की फाउंडेशन एक ये तैयार हुई है, तो बिहार की धरती ने बहुत सारे ऐसी यात्राएं देखी हैं और बहुत सारी बदलाव भी वो लेकर आई है। इस बार राहुल गांधी के लिए बिहार के लोगों के पास क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा, ये देखी जाएगी। और लेकिन राहुल गांधी ने एक मैसेज स्पष्ट कर दिया है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जनता को तय करना है कि लोकतंत्र की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी। धन्यवाद आदेश जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आप सबका इस चर्चा को सुनने के लिए। कैसी लगी ये चर्चा
ज़रूर बताएं हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।